Hi, hello, namaste, sat sri akal, केम छो? Welcome back to Rankers channel. Today we are going to continue our first chapter. Okay, so as we know, this is Discovery Man. Okay, Discovery Man is asking us. उसने हमें पूछा है कि भाई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो कैसे पता चलता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझा था कि टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेसिपिटेट रिलीज होते हैं, गैसेस रिलीज होते हैं, याद आया? स्टेट चेंज होता है, तो ये सब चीज़ होती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई केमिकल प्रोसेस हुआ है। जैसे कि टेम्परेचर चेंज वाला समझो, तो मैंने जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लाइम को जैसे मैंने पानी में डिप किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था एक चीज़ कि वो गैसेस रिलीज कर रहा था, हीट बढ़ा रही थी, दैट इज़ द टेम्परेचर चेंज। तो केमिकल प्रोसेस हुआ था। प्रेसिपिटेट, जैसे हमने लेड आयोडाइड मिला था, याद करो, तो जैसे हमने लेड आयोडाइड मिला था, लेड आयोडाइड येलो कलर के प्रेसिपिटेट रिलीज कर रहे थे, सो दैट इज़ द केमिकल चेंज। याद आ गया? ओके, सो पोटेशियम आयोडाइड लिया था और लेड नाइट्रेट लिया था, तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड मिले थे जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट रिलीज कर रहे थे, यानी केमिकल चेंज हुआ था। स्टेट चेंज होता है तो गैसेस रिलीज होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम समझने वाले हैं। ओके डिस्कवरी मैन, तो चलो शुरू करते हैं ना। हाँ ठीक है, लेट्स गो। सो वेलकम बैक। यहाँ पे हम लोग अगेन एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं हर लेक्चर में आपको एक एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ, ठीक है? समझ लो, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होगा, हर केमिकल प्रोसेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें प्रूफ मिलेगा कि हाँ भाई रिएक्शन हुआ है। ओके, सो ये वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड पढ़ने वाले हैं, यानी मेटल के एसिड के साथ प्रोसेस होने के बाद क्या मिलता है वो हम चीज़ समझने वाले हैं। हमें एक्सपेरिमेंट का फॉर्मेशन खबर है, हाँ भाई एम होता है, अपर्चस होता है, फिगर होता है, मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड एम। ओके, सो एम क्या है? टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल। हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, पर हम अभी क्या ले रहे हैं, जिंक मेटल। जिंक माने ZN, कैपिटल Z स्मॉल n सिंबल। ओके, जिंक मेटल विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4। ओके, तो यहाँ पे याद रख लो, हमने बोला था क्लोरीन वाला एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना है। क्लोरीन वाला एसिड, यहाँ पे क्लोरीन है, हाँ है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक है। यहाँ पे सल्फर है, हाँ है, तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? उसके बाद अपर्चस में हम सबसे पहले लेने वाले कॉनिकल फ्लास्क। उसको कौन शेप में होते इस तरह से, तो इसलिए उसको कॉनिकल फ्लास्क बोलेंगे, ठीक है? मैचस्टिक क्या करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, ठीक है? एक ग्लास ट्यूब है, ये रही ग्लास ट्यूब। जिंक मेटल ZN, थोड़ा सा सिल्वर लस्टर होता है, ठीक है? और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, दोनों में से एक लेना है। मैं दोनों के साथ प्रोसेस करके समझा रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से आपको एक सिंपल सी फिगर ड्रॉ करनी है। क्या करना है, देखो, आप जब भी बोर्ड में फिगर ड्रॉ करो तो आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है? और सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको डिटेल में, इसलिए मैंने पेन यूज़। एक कॉनिकल फ्लास्क ड्रॉ किया है, कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ पे मैंने एक निप से बंद कर दिया है, ठीक है? और उसके अंदर मैंने ग्लास ट्यूब पास किया, और ग्लास ट्यूब के नीचे रखा है मैंने यहाँ पे एसिड, डाइल्यूटेड HCl और डाइल्यूटेड H2SO4, ठीक है? और जिंक मेटल है, और जिंक मेटल के केमिकल रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन बबल्स रिलीज हो रहे हैं, वो जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है? सो हम मेथड लिखने वाले हैं, तो मेथड में सबसे पहले लिखेंगे हम टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, हाँ, पुट सम पीसेस ऑफ जिंक मेटल इनटू इट। यहाँ पे मैंने जिंक मेटल रखा है, देख लो यहाँ पे, ये मैंने अपने खुद से लिखा है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, समझ लो। आपको कभी भी रट्टा नहीं मारना है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर, हाँ। यहाँ पे सिंपल इंग्लिश मैंने यूज़ की है ताकि समझ में भी आ जाए और याद भी रह जाए। देखो क्या किया, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, पुट सम पीसेस ऑफ जिंक मेटल इनटू इट, यानी हमें कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर जिंक मेटल डाले, और देन ऐड डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली। मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl है, ठीक है? और ऑब्जर्व करना है हमें केमिकल चेंज। यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट का वीडियो रखूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही यहाँ पे मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन होने लगता है, वहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं, माने गैसेस फॉर्म होते हैं, और गैसेस होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो ठीक है? और वो हाइड्रोजन हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में देखो, आफ्टर मिक्सिंग द जिंक मेटल विद एसिड कॉनिकल फ्लास्क हीटर, हाँ, जैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है, हम इसको छूते हैं ना, तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है,
टेम्परेचर बढ़ता है, और मैंने बोला है कि केमिकल चेंज होता है मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ठीक है। और सम बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन के। सो बाय मैचस्टिक, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने बोला था मैचस्टिक में बाद में समझोगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैसेस रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने मैचस्टिक नज़दीक लाया ना, तो ये ऐसा पॉप साउंड से ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट मीन्स इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता, जैसे पॉप साउंड होता है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इतने सब क्वांटिटी में नहीं है कि ब्लास्ट कर पाए। ओके, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ एक्सप्लोजिव गैस। सो समझ लो यहाँ पे क्यों मैचस्टिक वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कहीं पे भी आपको लिखना नहीं मिलेगा मैचस्टिक, पर मैं क्यों समझा रहा हूँ समझ लो। यहाँ पे बबल फॉर्म हो रहा है, गैस फॉर्म हो रहा है। गैस तो कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वो हाइड्रोजन भी होता है। तो जो ऑक्सीजन गैस होगा तो ये सिर्फ बर्न करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो ये मीन्स समझ लो कि ये खत्म हो जाती, ठीक है। और हाइड्रोजन है तो ये पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का पॉप साउंड आ रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे मैचस्टिक नज़दीक लाए, इस तरह से आवाज़ आती है। इतनी बात समझ में आ गई। सो बाय मैचस्टिक पॉपिंग साउंड इज अ प्रूफ ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो गया, प्रूफ। अब हाँ, तो यहाँ पे देख लो, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पहले एसिड ले लिया है। एसिड डिल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड, दो टाइप के एसिड होते हैं। हमने डिल्यूटेड लिया है, पानी में डाला हुआ थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो ये डिल्यूटेड H2SO4 लेना है, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में जब एसिड डाला है, उसके साथ हम डालेंगे जिंक मेटल। जिंक मेटल देख लो इस तरह से थोड़ा सा लस्सरस होगा, सिल्वर ग्लैंस होगा, जो मैंने आगे फिगर में भी यहाँ पे। अब ये जिंक के जो भी मेटल का पीस है उसको हम डालेंगे एसिड में। जैसे एसिड में डालते हैं, ध्यान से देखना, एक बबल टाइप फॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने डाला, एक बबल्स फॉर्म हो रहा है, गैसेस फॉर्म हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये गैसेस के प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर ढक दिया। तो जो भी गैस रहेगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन से यानी एयर से लाइट रहेगा, तो वो क्या रहेगा, टेस्ट ट्यूब में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये गैस को मैंने इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहा हूँ, और कलेक्ट करने के बाद हमने मैचस्टिक से बोला था इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कौन सा गैस है, मैचस्टिक को पास ला रहा है, फिर से आवाज़ सुनो। अब हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन समझना है। सो Zn प्लस HCl, यहाँ पे देख लो HCl है, माने H प्लस NCl माइनस, ये हो गया Zn प्लस 2। ओके, सो Zn प्लस 2 H प्लस Cl माइनस से कंबाइन होगा। किस तरह से, देख लो, ये हो गया हमारा Zn प्लस 2, ये हो गया हमारा Cl माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जोतर बेटा चौकड़ी में। सो ZnCl2, ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Zn प्लस 2 Cl माइनस से कंबाइन होकर ZnCl2 फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ठीक है। जब भी कोई गैस रिलीज होती है हमें जी लिखना होता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो Zn प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे H प्लस SO4 माइनस 2, ये Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2 डायरेक्टली कंबाइन हो गया, प्लस 2 माइनस 2 बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा, मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना होगा एग्जाम में, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आज के होमवर्क में और वर्कशीट में भी आपको लिखना है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज़ समझ लो, आपको जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो सिंबॉलिक लैंग्वेज के नीचे आपको उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आ गई। मेटल क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेशन हो गया, मेटल का एसिड के साथ प्रोसेस हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ठीक है।